कि काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर, वो आकर गले लगा ले मेरी इजाजत के बगैर। दोस्तों, माता सीता 6 महीने तक लंका में बंदी थी, लेकिन एक रात मेघनाथ चुपचाप अशोक वाटिका पहुंचा और उसने जो सुना उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लंका की रातें बाकी दुनिया से अलग होती थी। यहाँ रात में भी सोने की चमक थी, हाथियों की चिंगाड़ थी, रथों की गड़गड़ाहट थी। लेकिन उस रात जब पूरी लंका जश्न में डूबी थी और रावण के दरबार में मदिरा के प्याले छलक रहे थे, एक योद्धा चुपचाप अशोक वाटिका की ओर चला जा रहा था। वो कोई साधारण सैनिक नहीं था, वो था मेघनाथ, रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत, जिसने स्वयं इंद्र को बंदी बनाया था। मेघनाथ के मन में उस रात एक अजीब बेचैनी थी। उसने युद्ध के मैदान देखे थे, देवताओं को हराया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन आज उसके कदम किसी और वजह से भारी थे। बात यह थी कि उसके पिता रावण ने माता सीता को लाने के 6 महीने बीत चुके थे और उन 6 महीनों में माता सीता ने ना कुछ खाया था, ना किसी से बात की थी। हर दिन राक्षसियां आकर यही खबर लाती थी, वह देवी अभी भी वैसे ही बैठी है। मेघनाथ को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने दुनिया में बहुत सी स्त्रियां देखी थी, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, समय के साथ टूटती हुई, लेकिन वह स्त्री टूट नहीं रही थी। यह स्त्री तो जैसे पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थी। उसके मन में एक जिज्ञासा थी, आखिर इस स्त्री में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे टूटने नहीं दे रही? क्या यह सिर्फ राम का प्रेम है या इसके पीछे कोई और सच है? अशोक वाटिका में प्रवेश करते ही मेघनाथ रुक गया। वहाँ का वातावरण ही अलग था। बाकी लंका में जो तेज और घमंड का भाव था वह यहाँ नहीं था। यहाँ एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तपस्वी के आश्रम में होती है। अशोक के पेड़ों की छाया में एक छोटी सी शिला पर माता सीता बैठी थी। उनके हाथ जोड़े हुए थे, होंठ हिल रहे थे। वह राम नाम जप रही थी। उनके चेहरे पर ना भय था, ना घबराहट, बस एक गहरी अटूट स्थिरता थी। मेघनाथ ने पहले कभी माता सीता को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने सोचा था कि वह एक साधारण मनुष्य की पत्नी है, सुंदर, हाँ, लेकिन आखिर मनुष्य ही तो है। लेकिन आज उनके पास खड़े होकर उसे एक अजीब अनुभव हुआ। उनके इर्द गिर्द एक अदृश्य तेज था, जैसे किसी दीपक के चारों तरफ प्रकाश का घेरा होता है। मेघनाथ अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। कौन है वहाँ? माता सीता ने आंखें खोले बिना ही पूछा। मेघनाथ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं मेघनाथ हूँ देवी, रावण का पुत्र। माता सीता ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ना क्रोध था, ना भय, बस एक शांत दृष्टि थी जो मेघनाथ को भीतर तक देख रही थी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी तुम आओगे, बैठो। मेघनाथ चौंक गया। उसने ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं की थी। वह धीरे से एक पत्थर पर बैठ गया, लंका के सबसे भयंकर योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह। तुम यहाँ क्यों आए? सीता माँ ने पूछा। मेघनाथ ने बोला, यह जानने के लिए कि तुम टूटती क्यों नहीं। सीता माता के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यह प्रश्न पूछने के लिए तुम्हें साहस चाहिए था मेघनाथ, और इस साहस के लिए मैं तुम्हें उत्तर दूंगी, लेकिन उत्तर सुनने के बाद शायद तुम्हारी दुनिया बदल जाए। मेघनाथ ने बोला, मैं सुनने को तैयार हूँ। वाटिका में रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। दूर कहीं से लंका के उत्सव की आवाजें आ रही थीं, लेकिन यहाँ जैसे समय थम गया हो। माता सीता ने एक पल मेघनाथ को देखा, फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो मेघनाथ को अंदर तक छू रही थी। मेघनाथ, तुमने पूछा कि मैं टूटती क्यों नहीं। इसका उत्तर यह है कि मैं यहाँ बंदी बनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपनी इच्छा से हूँ। मेघनाथ की भौहें चढ़ गई। अपनी इच्छा से? देवी, मेरे पिता ने तुम्हें बलपूर्वक यहाँ लाया है, यह तो सारा संसार जानता है। सीता माता ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मेघनाथ, तुम्हारे पिता का रथ मेरे शरीर को यहाँ ले आया, यह सच है, लेकिन मेरी आत्मा वही है जहाँ राम है, और जहाँ आत्मा है वही तो असली स्त्री है।
जो यहाँ बैठी है वह केवल एक देह है और देह को बंदी बनाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। मेघनाथ ने यह बात पहले कभी किसी से नहीं सुनी थी। उसने युद्ध शास्त्र पढ़ा था, वेद पढ़ा था, तंत्र मंत्र सीखे थे, लेकिन यह दर्शन यह उसे विचलित कर रहा था। उसने कहा, लेकिन देवी तुम यहाँ कष्ट में हो, यह तो दिखता है कष्ट। माता सीता ने हल्के से कहा, मेघनाथ, जिसने अपना मन किसी एक में लगा दिया हो उसे बाहरी कष्ट छूते नहीं। मुझे भूख नहीं लगती क्योंकि राम का नाम मेरे लिए भोजन है। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि उनका ध्यान मेरे लिए विश्राम है। और मुझे डर नहीं लगता क्योंकि उनका विश्वास मेरे लिए कवच है। तभी मेघनाथ बोला, अगर राम इतने शक्तिशाली हैं, इतने महान हैं, तो वह तुम्हें बचाने अब तक क्यों नहीं आए? 6 महीने हो गए हैं, तुम यहाँ अकेली हो। और वो माता सीता ने हाथ उठाया और मेघनाथ रुक गया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। यही तो तुम्हारी भूल है मेघनाथ, तुम समय की गणना से राम को नाप रहे हो। राम समय के बंधन में नहीं है, राम स्वयं काल हैं। उनके आने का समय निश्चित है और जब वह आएंगे तब जो होगा उसे संसार युगों तक याद रखेगा। मेघनाथ एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में सबसे गहरा था। देवी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। तुम माता हो, इस धरती पर सबसे पवित्र शक्ति का रूप, तो क्या कभी तुम्हें क्रोध नहीं आया? क्या कभी तुम्हारे मन में यह नहीं आया कि तुम श्राप दे दो रावण को, लंका को, इन राक्षसियों को? यह सुनकर माता सीता एकदम से चुप हो गई। फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेघनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ मेघनाथ, क्रोध आया था, एक दिन नहीं कई दिन। जब पहली बार इन राक्षसियों ने मुझे डराया तब मेरे मन में आया कि मैं इन्हें भस्म कर दूं। मेरे पास शक्ति थी, मैं जनक नंदिनी हूँ, धरती की पुत्री हूँ। मेरे एक संकल्प से यह पूरी लंका जल सकती थी। मेघनाथ की सांस रुक गई। वह जानता था कि यह सच था। माता सीता ने कहा, फिर मुझे राम की बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, सीता, शक्ति का उपयोग तभी करो जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो, अपने दुख के लिए नहीं। और मैं रुक गई, क्योंकि अगर मैं अपनी शक्ति से लंका जला देती तो राम का धर्म, युद्ध का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता। दुनिया को यह दिखाना था कि बुराई का अंत धर्म के मार्ग से होता है, किसी एक के क्रोध से नहीं। मेघनाथ के मन में एक हलचल हुई। उसने कहा, तो तुमने अपनी शक्ति को रोककर राम का मार्ग आसान किया? नहीं, माता सीता ने कहा, मैंने अपनी शक्ति को रोककर यह सिखाया कि असली बल वह नहीं जो तोड़े, असली बल वह है जो सहे और फिर भी ना झुके। रात और गहरी हो गई थी। मेघनाथ, उसने माता सीता से कहा, देवी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। मेरे पिता रावण जो महापंडित हैं, शिव भक्त हैं, तीनों लोकों के विजेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यह काम किया। क्या उनकी भक्ति झूठी थी? क्या उनका ज्ञान झूठा था? माता सीता के चेहरे पर एक गहरी उदासी आई। उन्होंने कहा, मेघनाथ, यही तो सबसे बड़ा दुख है। रावण का ज्ञान सच्चा था, उनकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उनका अहंकार उनसे भी बड़ा था। जानते हो, ज्ञान और अहंकार जब साथ आते हैं तो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वह गलत काम करता है लेकिन उसे लगता है कि वह सही कर रहा है। क्या मेरे पिता को पता नहीं था कि वह गलत कर रहे हैं? मेघनाथ ने पूछा। पता नहीं, सीता माता ने धीरे से कहा। मेघनाथ, जिस दिन तुम्हारे पिता ने मुझे इस रथ में बिठाया था, उस दिन उनकी आंखों में मैंने देखा था, वहाँ एक छोटी सी आग थी, ग्लानि की आग। वह जानते थे, लेकिन तब तक उनका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि वह पीछे हटने को अपनी हार मान रहे थे। मेघनाथ ने यह सुना और उसकी आंखें भर आईं। उसने कभी अपने पिता को कमजोर नहीं सोचा था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसके पिता एक बहुत बड़े जाल में फंसे हैं, और वह जाल किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद बुना है। देवी, मेघनाथ ने कहा, क्या अब कोई रास्ता नहीं है? सीता माता ने लंबी सांस ली और कहा, रास्ता हमेशा होता है मेघनाथ, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो चाहिए वह है अहंकार को छोड़ने की हिम्मत, और यह हिम्मत शायद सबसे कठिन है।
तलवार उठाना आसान है, अहंकार रखना आसान है, लेकिन शीश झुकाना वह सबसे बड़ी वीरता है। मेघनाथ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने वह बात कही जो उसके दिल में बहुत गहरे दबी थी। देवी, मैं आपसे सच बोलूंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पिता ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसकी आवाज कांपी। वह मेरे पिता हैं, मैं उनके विरुद्ध कैसे जाऊं? एक पुत्र का धर्म क्या है? यह सुनकर माता सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने मेघनाथ को देखा और उनमें एक माँ की ममता थी। उन्होंने कहा, मेघनाथ, पुत्र का धर्म है कि वह पिता का सम्मान करे, लेकिन सम्मान का अर्थ यह नहीं कि हर गलत काम में साथ दो। असली सम्मान तो वह होता है जब पुत्र पिता को उनकी गलती से बचाने की कोशिश करें। तुमने कभी अपने पिता को रोकने की कोशिश की? मेघनाथ ने सिर झुका लिया। की थी देवी। एक बार जब तुम्हें यहाँ लाए तो मैंने कहा था यह उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कमजोर कहा। तुम कमजोर नहीं थे मेघनाथ। सीता माता ने कहा, तुम उस दिन सबसे बड़े वीर थे। जो सच बोले वही असली क्षत्रिय है। मेघनाथ के गले में कुछ अटक गया। उसने ऊपर देखा, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। अब रात का सबसे शांत पहर था, वह समय जब सारी दुनिया सो जाती है और केवल सत्य जागता है। माता सीता और मेघनाथ के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं थी। एक तरफ थी एक माँ जैसी आत्मा, दूसरी तरफ था एक ऐसा पुत्र जो पहली बार खुद से सच बोल रहा था। मेघनाथ ने कहा, देवी, मैंने आज तक बहुत से युद्ध लड़े, इंद्र को हराया, देवताओं को परास्त किया, लेकिन आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठकर मुझे लग रहा है कि मैंने जो लड़ाइयाँ जीती वह कुछ भी नहीं थी। असली युद्ध तो वह है जो भीतर चल रहा है, और वह युद्ध में हारता जा रहा हूँ। माता सीता ने कहा, मेघनाथ, यह जो तुमने अभी कहा यही सबसे बड़ी जागृति है। जिस दिन इंसान यह समझ जाए कि असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है, उस दिन से उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन देवी, मेरे भीतर का युद्ध कभी खत्म होगा। माता सीता ने कहा, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे पिता गलत हैं और फिर भी उनसे प्रेम करते हुए सत्य के पथ पर खड़े रहो, उस दिन तुम्हारा भीतरी युद्ध समाप्त हो जाएगा। मेघनाथ ने कहा, यह बहुत कठिन है देवी। माता सीता ने कहा, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो उसे धर्म नहीं कहते। रास्ते पर कांटे होते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के बाद जो मंजिल मिलती है वह किसी और मार्ग से नहीं मिल सकती। फिर एक पल रुककर माता सीता ने कहा, मेघनाथ, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी और उसका उत्तर सोच कर देना। मेघनाथ ने सिर हिलाया। तुम्हें जब माँ मंदोदरी ने जन्म दिया था, उस दिन उनके मन में क्या होगा? क्या उन्होंने सोचा होगा कि मेरा पुत्र किसी निर्दोष स्त्री को बंदी बनाने में सहायक बनेगा? यह तीर सीधे मेघनाथ के सीने में उतर गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसकी माँ मंदोदरी, जो खुद एक पवित्र और धर्मनिष्ठ स्त्री थी, उन्होंने कितनी बार उसे समझाया था, कितनी बार रोई थी, देवी, मेरी माँ ने मुझे रोका था। मेघनाथ की आवाज भारी हो गई। तो तुम्हारे घर में भी धर्म की आवाज थी? माता सीता ने कहा, बस उसे सुनने की जरूरत थी। फिर क्या करूं मैं? मेघनाथ ने पूछा, और उसकी आवाज में एक बच्चे की तरह की बेबसी थी। सीता माता ने जो अब कहा वह इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेघनाथ, सुनो, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे दिशा दी जा सकती है। तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन योद्धा की असली पहचान यह नहीं कि वह किसके लिए लड़ता है, बल्कि यह है कि वह किस सत्य के लिए लड़ता है। अगर तुम्हारे पिता गलत पथ पर हैं, तो उनसे विरोध करना विश्वासघात नहीं है, यह तो असली भक्ति है। क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी अपने प्रियजन को विनाश की ओर जाते नहीं देखता। मेघनाथ ने कहा, देवी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह युद्ध अब रुक सकता है? माता सीता ने कहा, युद्ध तब रुकता है जब कोई एक पक्ष सत्य को स्वीकार करे, लेकिन जब तक अहंकार बचा है तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। फिर उन्होंने एक बात और कही जो मेघनाथ को बहुत गहरी लगी, और मेघनाथ, इस युद्ध का परिणाम मैं जानती हूँ। राम आएंगे
और जब वह आएंगे तो वह केवल मुझे लेने नहीं आएंगे, वह उन सबको मुक्ति देने आएंगे जो इस अहंकार के जाल में फंसे हैं। रावण को भी मेघनाथ ने चौंक कर पूछा, मुक्ति मेरे पिता को? हाँ, माता सीता ने शांत स्वर में कहा, राम शत्रु का वध नहीं करते, वह मुक्ति देते हैं। रावण महापंडित है, वह जीवन भर जिस परमात्मा को ढूंढते रहे, राम के हाथों से उन्हें वह मिल जाएगा। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भोर होने से पहले का वह समय था जब आकाश ना पूरी तरह रात था ना पूरी तरह दिन, और उस संध्या काल में माता सीता और मेघनाथ के बीच जो अंतिम बातें हुई वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, लेकिन जो उस क्षण को महसूस कर ले उसे किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। मेघनाथ उठने को हुआ, लेकिन माता सीता ने कहा, एक बात और सुनो। मेघनाथ बैठ गया, तुमने पूछा था कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, टूटती क्यों नहीं? तो सुनो, सच यह है, माता सीता की आंखों में एक अलग ही ज्योति थी। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरी नियति थी। जब मैं जनक जी की पुत्री बनी, जब मैंने राम से विवाह किया, जब हम वन गए, हर कदम पर मुझे लगता था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है यह कि दुनिया में जो सबसे पवित्र संदेश है धर्म का, सत्य का, भक्ति का, उसे तब तक दुनिया नहीं सुनती जब तक उसे कोई कष्ट से गुजर कर ना सिखाए। अगर मेरा जीवन सुख से भरा होता, अगर मैं महलों में रहती, तो दुनिया की कोई स्त्री मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन अब जब दुनिया देखेगी कि एक स्त्री इतने कष्ट में भी ना टूटी, ना झुकी, ना अपना धर्म छोड़ा, तो युगों तक वह स्त्री का आदर्श बनेगी। यही मेरे यहाँ रहने का सच है मेघनाथ। मेघनाथ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, वह बस देखता रहा, और पहली बार उसे समझ आया कि यह स्त्री वाकई साधारण नहीं है, यह कोई मनुष्य की पत्नी नहीं है, यह साक्षात शक्ति का अवतार है। यह धरती की पुत्री है जो यह सिखाने आई है कि जीवन में कितना भी अंधेरा हो, अगर भीतर का दीपक जल रहा हो तो कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। सीता माता ने कहा, जाओ मेघनाथ, और जब कल तुम युद्ध के मैदान में हो तो एक बार यह जरूर सोचना कि तुम किस सत्य के लिए लड़ रहे हो। मेघनाथ ने झुककर प्रणाम किया, जैसे किसी माँ को प्रणाम करते हैं, और जाते जाते उसने पलटकर एक बार और देखा, माता सीता फिर से राम नाम जप रही थी। वही शांति, वही स्थिरता, वही अटूट विश्वास। मेघनाथ लंका की गलियों से होता हुआ अपने महल की ओर चला गया, लेकिन उसके कदमों में अब वह अकड़ नहीं थी जो पहले थी। अब उसके कदमों में एक भार था, सत्य का भार, और सत्य का भार वैसा नहीं होता जो इंसान को तोड़े, यह वह भार होता है जो इंसान को गहरा करे। इस पूरे संवाद में माता सीता ने जो बातें कही वह केवल मेघनाथ के लिए नहीं थी, वह हम सबके लिए थी। पहली बात, शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। जब तक आपका मन, आपका विश्वास, आपकी आस्था अपनी जगह पर है, कोई आपको वाकई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। तीसरी बात, असली वीरता वह है जो सह सके और फिर भी ना झुके। चौथी बात, पुत्र का धर्म है पिता का सम्मान करना, लेकिन असली सम्मान वह है जो पिता को गलत रास्ते पर जाने से रोके। और सबसे बड़ी बात, हर कष्ट एक उद्देश्य के साथ आता है, जो उस उद्देश्य को समझ ले वह कभी टूटता नहीं। माता सीता ने अशोक वाटिका में रहकर यह नहीं सिखाया कि वह कमजोर है, उन्होंने यह दिखाया कि जब एक स्त्री के भीतर श्रद्धा, धर्म और प्रेम हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती।